मिसाइल का पूरा प्रभाव उस प्राइमरी टीचर पर ही, प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थियों पर ही पड़ना है। उसमें भी आप 1000 सीट पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो अब ये आप अभी जो मान लीजिए 1,70,000 टीचर की वैकेंसी दे रहे हैं, आप पिछला 12 साल का इतिहास उल्टा करके देखिए। तो इस बीच में कितनी बहालियाँ आप रेगुलर वे में किए हैं, कितने बार बीटेट का एग्जाम लिए हैं, कितने बार एस्टेट का एग्जाम लिए हैं, जो कि अभ्यर्थी आपको अधिक से अधिक मिल पाएंगे। तो आखिर ये बेरोजगार जो भी चीज़ डोमिसाइल लागू की, चलिए कुछ नहीं, डोमिसाइल लागू की, लेकिन 15 दिन के बाद आप अचानक कहते हैं कि अब डोमिसाइल को हटा दिया जाएगा। तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं। तो अभी हमारे साथ द प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं नवीन सर, जो कि बीएससी और रेलवे की जो तैयारी करते हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो नया जो शिक्षक के बहाली के लिए जो है डोमिसाइल एक्ट को हटा दिया गया, तो सर इस पे आपकी क्या राय है? मुद्दा तो अभी काफ़ी गर्म है। आप भी समझ रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर के पूरा बिहार में कितना बवाल बनी हुई है, और हो क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार जो भी चीज़ डोमिसाइल लागू की, चलिए कुछ नहीं, डोमिसाइल लागू की, लेकिन 15 दिन के बाद आप अचानक कहते हैं कि अब डोमिसाइल को हटा दिया जाएगा। तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि 1,70,000 वैकेंसी में से 80,000 वैकेंसी सिर्फ पीआरटी का था, प्राइमरी टीचर का, और डोमिसाइल का पूरा प्रभाव उस प्राइमरी टीचर पर ही, प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थियों पर ही पड़ना है। उसमें भी आप देखेंगे कि 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी 40,000 सीट को तो ऐसे ही निकाल दीजिए। बाकी फिर रिजर्व कैटेगरी का सीट है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी का अप्रॉक्स 15,000 सीट है, वो 15,000 सीट पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो अब ये अभ्यर्थी जो कि लगातार इतने दिनों से संघर्षरत थे कि अब हमको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, पहला तो उनको ये परेशानी हुई कि अचानक सुपर टेट ला दिया गया, और बाद में सुपर टेट आने के बावजूद अब आप पूरे इंडिया भर के अभ्यर्थी के लिए दरवाज़ा अपना खोल रहे हैं। तो इन स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं अब कितना ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभाव अंतर पड़ जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ के अभ्यर्थियों का परेशान होना जायज़ था, और इतना बड़ा भी आंदोलन किए सारे अभ्यर्थी आक्रोश में आकर के। तो हमको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं व्यापक प्रभाव पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को इतने अधिक अभ्यर्थी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनके हित में जरूर सोचनी चाहिए। अब आगे आने वाले 2-4 दिन में आपको पता चलेगा कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार में जो है बहुत सारे टीचर मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी और आईएएस आईपीएस जो निकलते हैं वो बिहार से ही निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो मैथ और साइंस के लिए जो टीचर है वो उपलब्ध नहीं है? ये काफ़ी हास्यास्पद बात है कि इस तरह का बयान आना। आप देखे होंगे कि पूरा इंडिया में, चाहे वो कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा शिक्षक बिहार के ही आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। तो आखिर बिहार में प्रतिभा नहीं है तो कैसे वहाँ इतने ज़्यादा शिक्षक मिल रहे हैं। इसके अलावा अभी देखेंगे लगातार पिछले 3 साल में नज़र दौड़ाइए तो 3 साल में 2 साल 2 बार का यूपीएससी टॉपर आपका बिहारी है। और कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है कि जहां बिहारी मैक्सिमम संख्या में नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये बेतुका बयान है, और बिल्कुल इस बयान के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये जो सोच करके ये बयान दिए उस पर तो ये चीज़ अमल ही नहीं हो रहा है। आप एस्टेट यानी कि 9, 10, 11, 12 में बाहर के तो अभ्यर्थी आएंगे नहीं, तो 1 to 5 के लिए उनका जो बयान है वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। तो इसलिए इसके कोई मायने नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाकी सब चीज़ के लिए शिक्षकों को बस पढ़ाने के लिए नहीं रखा जाता है बिहार में। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जब गवर्नमेंट शिक्षक को ही कभी जनगणना के लिए भेज दिया जाता है, बहुत सारे अन्य काम के लिए भेज दिया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट की दोष नहीं होती है? नहीं, हो सकता है कि सरकार की मजबूरी रही हो, क्योंकि बिहार प्रदेश का माली हालत क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को इन चीज़ों से अलग रखने की कोशिश करनी होगी, तभी हमको लगता है कि बेहतर क्वालिटी वाले टीचर मिल पाएगी बिहार को। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बेहतर क्वालिटी की हम लोग को शिक्षक चाहिए, लेकिन बेहतर क्वालिटी जब भी हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो प्राइवेट स्कूल में है, जो सरकारी स्कूल से ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं और बिहार के ही होते हैं।
फिर भी उनको बिहार में शिक्षक नहीं मिल पा रही है। नहीं, कैसे मिलेगी? आप अभी जो मान लीजिए 1,70,000 टीचर की वैकेंसी दे रहे हैं, आप पिछला 12 साल का इतिहास उल्टा करके देखिए। तो इस बीच में कितनी बहालियां आप रेगुलर वे में किए हैं? कितने बार बीटेट का एग्ज़ाम लिए हैं? कितने बार एस्टेट का एग्ज़ाम लिए हैं, जो कि अभ्यर्थी आपको अधिक से अधिक मिल पाएंगे? तो आखिर ये बेरोजगारी वाली जो स्थिति, आखिर अभ्यर्थी करें तो क्या करें? उनकी तो मजबूरी है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, प्राइवेट संस्थान में पढ़ाना। अगर हमको ही जॉब मिल जाता तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ संस्थान खोल करके पढ़ाते रहते। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाता तो आप अपना गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यहाँ नहीं करते। तो उसी तरह अन्य लोगों को भी अगर जॉब मिल जाता तो वो अन्य लोग भी है जो गवर्नमेंट जॉब में करेंगे, लेकिन फिर सरकार सीधे कहती है कि यहाँ हमारे पास उस क्षमता लायक शिक्षक ही नहीं है। तो आखिर नहीं है, क्षमता लायक कैसे नहीं शिक्षक है? शिक्षा मंत्री का खुद कहते हैं। आप 30 साल आरजेडी का सरकार रहा, 30 साल जदयू का सरकार रहा, तो आप ये बात किनको सुना रहे हैं? आप किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोल रहे हैं? इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए कौन दोषी है? तो मेरे ख्याल से इन बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमको क्वालिटी एजुकेशन वाले शिक्षक कैसे बिहार में मिले, तो सरकार को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में कितनी प्रतिभा कूट-कूट के भरी है। तो कहीं न कहीं सरकार के भी यहाँ मंशा इस तरह से लग रही है कि मामले को थोड़ा-सा आगे ले जाना है, इलेक्शन तक पहुँचाना है और इस वैकेंसी को कहीं न कहीं लंबा खींचने का भी हो सकता है प्रयास हो। नहीं तो इतना ज़्यादा इसका खींचने का, इस तरह उथल-पुथल इस वैकेंसी में जो अभी हो रही है, इस तरह का नौबत ही नहीं आना चाहिए था। सर एक बार यहाँ का आप अपना एड्रेस दे दीजिए। मेरा यहाँ एड्रेस सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी। यहाँ पहुँचने के बाद प्लेटफॉर्म का हमारा बाहर बोर्ड लगा हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्लस सस्ती एजुकेशन मुहैया कराते हैं। अभी जो पटना के बाहर के स्टूडेंट हैं, मात्र 499 रुपये में क्लास 1 to 5 के लिए टीचर्स के लिए अपना बैच चल रहा है। अब समझिए कि 499 में 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई 14 अलग-अलग टीचर के द्वारा होता है। उसके लिए प्ले स्टोर में जा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके स्टूडेंट उसको बाय करके क्वालिटी वाला क्लास यहाँ से कर सकते हैं। साथ में टेस्ट भी है, तो 5 रुपया पर टेस्ट लगता है। टेस्ट भी बहुत सस्ता है, उसी में हम डिस्कशन वगैरह सारा कुछ कराते हैं, PDF देते हैं, सारी व्यवस्थाएं लाए हुए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इससे सस्ता कुछ भी संभव है और बेस्ट क्वालिटी के साथ। जैसा कि सर ने इन्होंने बताया कि यहाँ पे हर तरह के जो है शिक्षा कराई जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शिक्षा कराई जाती है और यह कोचिंग जो है सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी पे है। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।